अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा पहला वीलाग है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज से हम अपनी ये खूबसूरत जर्नी साथ शुरू करने जा रहे हैं। मेरा नाम खानी है और मुझे हमेशा से वीलागिंग और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी लोगों के साथ शेयर करने का शौक था। इस चैनल पर आपको मिलेंगे डेली वीलागर्स, किचन टिप्स और मज़ेदार रेसिपीज़, फैमिली टाइम और इंटरेस्टिंग बातें, और कभी कभी थोड़ी सी मोटिवेशन भी। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरा सबसे पहला वीलाग है। मैं चाहूंगी आप सब मेरे साथ दिन गुजारी देखें मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ और कैसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। वाह, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मुझे इतने दिनों से इंतज़ार था। जी हाँ, ये है मेरा पहला वीलाग। और हाँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि पहला वीलाग है ना। लेकिन मैंने सोचा कि परफेक्ट होने का इंतज़ार ना करें, बस शुरू करें, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ा कदम है। दोस्तों, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी कुछ अच्छा। लेकिन असल मज़ा तब है जब हम हर हाल में खुश रहना सीखें। आज का मेरा पहला वीलाग इसीलिए है कि हम सब मिलकर ये जर्नी इंजॉय करें। वो बंदा नहीं हूँ जो परफेक्ट लाइफ दिखाए, क्योंकि मेरी चाय कभी ज़्यादा मीठी हो जाती है, कभी कम, और कभी कभी नमक डालना ही भूल जाती हूँ सालन में। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ में कभी कभार चीज़ें बिगाड़ बैठते हैं तो कोई बात नहीं। हम सब ह्यूमन हैं, रोबोट नहीं। बस हर दिन को एक नई वीडियो समझो और कोशिश करो कि ये दिन पिछले दिन से ज़्यादा अच्छा हो। बस तो एक बात याद रखें, जिंदगी भी यूट्यूब वीडियो की तरह है। कभी कभी फुल विप सीन आते हैं, कभी कभी परफेक्ट शॉट। लेकिन वीडियो तभी अच्छी लगती है जब हम इसे एंड तक देखें, तो अपनी लाइफ को भी एंड तक मज़े से चुल्लू जी। ये था आज का पहला वीलाग। अब जल्दी से कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा फनी लगा। और हम अगली वीडियो में शायद मैं अपनी फील्ड किचन एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाऊं, जिनमें 50% कामयाब होते हैं और बाकी 50 खैर किचन के कूड़ेदान में जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुबह का आगाज़ मेरी सुबह फजर की अजान से होती है। आँख खुलती है तो दिल करता है बस थोड़ा सा और सो जाऊं। लेकिन फिर याद आता है कि अगर अभी ना उठी तो पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। तो भागुम भाग वुज़ू करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ कि आज का दिन सुकून से गुजर जाए। नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए बैठकर तिलावत कर लेती हूँ ताकि दिन अच्छे से शुरू हो। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है मेरा दिमाग अलार्म बजा देता है कि अब किचन का रुख करो। नाश्ता टाइम। किचन में दाखिल होते ही लगता है जैसे मैं मास्टर शेफ के शो में आ गई हूँ। पराठे बेलना, अंडे फ्राई करना, चाय बनानी और साथ साथ ये सोचना कि सबको वक्त पर जगा है भी। कभी कभी लगता है कि मैं एक साथ शेफ, वेटर और अलार्म क्लॉक बन जाती हूँ। जब सब आकर बैठते हैं तो एक कहता है उम्मी चाय ज़रा कम मीठी है, दूसरा कहता है पराठा थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया। मैं सोचती हूँ कि भाई ये कोई होटल नहीं है, ये घर है, लेकिन फिर भी सबकी बात माननी पड़ती है। नाश्ता खत्म होते ही मैं चाहती हूँ थोड़ा आराम करूं, लेकिन किचन के बर्तन मुझे ऐसे घोर रहे होते हैं जैसे कह रहे हों हमें धो लो वरना शाम तक यही रहेंगे। तो बस हाथ धो के लग जाती हूँ बर्तनों के पीछे। घर की सफाई और बाकी काम, फिर झाड़ू पोंछा शुरू हो जाता है। कभी कपड़ों का ढेर धोना, कभी बच्चों के रूम सीट करना। कभी कभी लगता है कि मैंने अपना नाम हाउसवाइफ नहीं रखना चाहिए था, बल्कि मल्टीटास्किंग सुपर हीरो रखना चाहिए था। उन सब कामों के बीच में अपनी चाय का कप ठंडा हो जाता है और जब पीने बैठती हूँ तो कोई आवाज़ आती है उम्मी पानी देना, और मैं फिर उठ खड़ी होती हूँ। दोपहर के खाने की तैयारी। अब आता है सबसे बड़ा मरहला, खाने की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ भिंडियों का सालन। सबसे पहले भयंडी काटती हूँ। भयंडी काटते वक्त लगता है जैसे कोई मैथ्स का पजल हल कर रही हो। जरा सी ज्यादा कट गई तो चिपचिप हो जाएगी। फिर प्याज काटते हुए आंखों में आंसू आते हैं और मैं सोचती हूँ कि ये आंसू प्याज के हैं या मेरी किस्मत के। फड़कने की खुशबू आती है तो दिल खुश हो जाता है। सालन पक रहा होता है और मैं रोटियां बेल रही होती हूँ। इस दौरान बच्चे किचन में आते हैं और कहते हैं उम्मी भूख लग रही है, जल्दी दो। मैं कहती हूँ ये रेस्तुरां नहीं है, थोड़ा सब्र करो।
खाने का टाइम आता है तो सब बैठकर खाते हैं और तब जाके लगता है कि मेरी मेहनत कामयाब हुई। थोड़ा सा गल्ला शको। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि कोई मेरे लिए भी कहे, उम्मी अब बैठो, आज हम सब कुछ करेंगे। पर ऐसा आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये सोच के खुश हो जाती हूं कि ये सब काम भी मोहब्बत की निशानी है। दोस्तों, जिंदगी भी किसी व्लॉग की तरह होती है। कभी कभी शॉट्स परफेक्ट आ जाते हैं और कभी सब आउट ऑफ फोकस। कभी प्लान के मुताबिक सब कुछ चलता है और कभी सब उल्टा हो जाता है। लेकिन असल मजा तब है जब हम रिकॉर्डिंग रोकने के बजाय दोबारा से शूट करते हैं। इसी तरह अपनी जिंदगी में हर दिन को एक नए एपिसोड की तरह देखें। अगर कोई दिन खराब भी हो जाए तो अगले दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दिन के बीच में मैंने थोड़ा सा बाहर का सीन भी रिकॉर्ड किया। हल्की हल्की हवा चल रही थी, दरख्तों के पत्ते हल रहे थे और सूरज की रोशनी बिल्कुल साफ थी। ऐसा लगा जैसे कुदरत भी इस खास दिन को सपोर्ट कर रही हो। मैंने सोचा कि ये लम्हा भी आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी ताजगी का एहसास हो। घर के शोर शराबे में व्लॉगिंग करना एक अलग ही तजर्बा है। कभी बच्चे आवाजें लगा रहे हैं, कभी दरवाज़ा बज रहा है, कभी फ़ोन बज रहा है, लेकिन ये सब लाइफ का हिस्सा है और यही सब इस व्लॉग को मज़ीद दिलचस्प बना देता है। मैं चाहती हूँ कि आप भी ये देखकर मुस्कुराएं और सोचें कि हाँ, ये तो हमारी कहानी है। दोस्तों, मैं हमेशा यही मानती हूँ कि ज़िंदगी भी एक वीडियो की तरह है। कभी कभी परफेक्ट शॉट्स मिलते हैं और कभी कभी सब आउट ऑफ फोकस हो जाता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं छोड़ते और वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह अपनी जिंदगी को हर दिन रिसीट करें, खुश रहें और मज़े लें। शाम के वक्त जब मैंने बैठकर ये सारा फुटेज देखा तो दिल खुश हो गया। पहला व्लॉग रिकॉर्ड करना मेरे लिए एक ख्वाब जैसा लम्हा था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक सफ़र जो हम साथ मिलकर करेंगे। ये था मेरा पहला व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने ये देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया भी होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, चाय, अंडा या बच्चों की शरारतें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम रोज़ एक दूसरे की कहानियों का हिस्सा बन सके। याद रखें, ज़िंदगी का असल मज़ा इसी में है कि हम हर हाल में खुश रहें और अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को जश्न बनाएं।